जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी बहरे बन जाओ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें हमारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 की प्रातः तक गोचर करेंगे मकर राशि में। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार बुध प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध अपने मित्र शनिदेव की मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर काल के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो युवराज बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए यानी कि 25 से 30 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन यह 25 से 30 दिनों में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट के फील्ड में जो जातक कार्यरत हैं उनके लिए, इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध के कारण ही होते हैं। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह जो गोचर होगा यह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगा। जी हाँ, अभी तक युवराज बुध आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर थी, फलतः आपके सप्तम भाव को बल प्रदान कर रहे थे। तो ऐसे में युवराज का जो यह गोचर था धनु राशि में पुराने समय में अभी तक वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल था। लेकिन यहाँ पर इनका जो गोचर होगा, वैसे तो अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मित्र की राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः युवराज के इस गोचर को आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? तो अष्टम भाव जो होता है वह आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। और युवराज बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः इस समय आपको अचानक ही आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और बुध बुद्धि के। फलतः आप अपने ज्ञान, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके इस समय अचानक ही कोई बड़ा वेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और श्रेष्ठ बनाएगी। जी हाँ, धन के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस गोचर काल को आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी समस्याओं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन तमाम प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और युवराज बुध
आपको बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उन्हें कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको चोट चपेट की घटनाओं से भी काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव पर युवराज बुध की दृष्टि होगी। फलतः यह आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली के साथ साथ मधुरता प्रदान कर देंगे आपकी वाणी में। फलतः इस समय जिससे भी आप बात करेंगे वह आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपकी वाणी के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा। और देखा जाए तो इस समय आप अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन और राजा सूर्य के साथ युति बनाएंगे। फलतः यह समय आपके आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस समय देखा जाए तो आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। इस समय आप धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी ही रहेगी। साथ में इस समय आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समय विद्यार्थियों को भी कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान के कारक और बुध आपकी बुद्धिमत्ता के कारक, इन दोनों का चौथे 10वें केंद्र का सेंट्रल कॉम्बिनेशन बनेगा। फलतः विद्यार्थियों के लिए भी युवराज के इस गोचर काल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर युवराज बुध आपके लिए चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं। फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि करने का प्रयास करेंगी। आपके पारिवारिक जीवन को काफ़ी हद तक अनुकूलता प्रदान करेंगी। माता की सेहत में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। बाकी भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से युवराज के इस गोचर काल को आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है और व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। यानी कि आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह जो गोचर काल होगा यह आपके परेशानियों से बचाने वाला समय होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला समय होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।